हेलो दोस्तों, आज मैं 2025 में रिलीज हुई मिस्ट्री थ्रिलर मूवी ब्रिक को एक्सप्लेन करूंगी। इसकी IMDb रेटिंग है 5.5 आउट ऑफ 10। तो बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा कहानी की तरफ। कहानी की शुरुआत होती है टिम और ओलिविया को दिखाते हुए। ये दोनों एक कपल थे और कुछ साल पहले ही मिसकैरेज के वजह से उन्होंने अपना बच्चा खोया था। दोनों ही इस इंसिडेंट से बाहर नहीं आ पाए थे और उसे भूलने के चक्कर में टिम अपने आप को काम में इतना बिजी कर लेता है कि वो ओलिविया को नेग्लेक्ट करने लगा था। टिम एक गेमिंग प्रोग्रामर था और ओलिविया एक आर्किटेक्ट थी। हमें आगे दिखाया जाता है कि हाफेन सिटी के किसी टावर में आग लग गई थी और रेस्क्यू टीम उस टावर की तरफ जा रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि ओलिविया अपने और टिम के रिलेशन को एक और चांस देना चाहती थी, इसीलिए वो टिम को पेरिस चलने को कहती है। ओलिविया ने अपनी जॉब छोड़ दी थी और वो टिम से भी जॉब छोड़ने को कहती है ताकि वो एक ब्रेक ले सके और फिर से एक नई शुरुआत कर सके। पर टिम ऐसा नहीं करना चाहता था। वो ओलिविया को मना कर देता है, ये कह के कि उसके लिए ये जॉब बहुत जरूरी है। दोनों में थोड़ी कहासुनी होती है, जिसके बाद वो दोनों सो जाते हैं। जब टिम की आंख खुलती है तो वो देखता है कि ओलिविया उसे छोड़ के जा रही थी, क्योंकि टिम ओलिविया को अपना टाइम नहीं देना चाहता था। टिम उसे रोकने की कोशिश करता है पर ओलिविया नहीं मानती। पर जब वो अपना दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं कि रातों रात एक दीवार उनके दरवाजे के बाहर आ गई थी। पहले तो दोनों हेल्प के लिए आवाज लगाते हैं, पर जब कोई जवाब नहीं मिलता तो उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें पता चलता है कि सिर्फ दरवाजा ही नहीं, उनके बिल्डिंग के चारों तरफ ये दीवार रातों रात आ गई थी। उनके फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा था और ना ही वाईफाई काम कर रहा था। यहाँ तक कि उनका पानी का कनेक्शन भी काट दिया गया था, इसीलिए वो ज्यादा देर तक वहाँ नहीं रुक सकते थे। अब वो एक ड्रिल मशीन से उस दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं, पर वो दीवार नहीं टूटती। तभी टिम नोटिस करता है कि उस दीवार पर मैग्नेटिक फील्ड जैसा कुछ है, जिसके वजह से लोहे की चीजें उस पे चिपक रही थी। वो दोनों लोहे की चीजें लाके उस पे लगा देते हैं और उस दीवार को खोलने की कोशिश करते हैं। उस दीवार पर 4 स्क्वायर शेप की ब्रिक्स थी, जिसपे मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा था। वो उन सामान को थोड़ा एडजस्ट करते हैं ताकि दरवाजा खोल सके, पर वो सारी चीजें उनकी तरफ दुगनी तेजी से वापस आती हैं, जिसके वजह से टिम घायल हो जाता है, क्योंकि वो ओलिविया को बचा रहा था। थोड़ी देर बाद उनके पड़ोसी के घर से आवाज आने लगती है। ऐसा लग रहा था कि उनका पड़ोसी मार्विन अपनी गर्लफ्रेंड एना को मार रहा हो। वो दोनों उस दीवार को तोड़ के उनके घर पे एना को बचाने जाते हैं, जहाँ मार्विन नशे में टिम पर हमला कर देता है। एक्चुअली उन दोनों ने इतना ड्रग्स कंज्यूम कर लिया था कि वो होश में नहीं थे और उस दीवार को देख के एना उसे तोड़ने की कोशिश कर रही थी और मार्विन एना को रोकने के चक्कर में चोट लगा बैठा था। अब वो सब डिसाइड करते हैं कि वो नीचे खोदना स्टार्ट करेंगे। वो 2nd फ्लोर पे थे और ओलिविया को इस बिल्डिंग में बने अंडरग्राउंड बंकर के बारे में पता था। वो डिसाइड करते हैं कि वो नीचे खोदते हुए बंकर तक पहुंचेंगे और वहाँ पे निकलने का रास्ता उन्हें मिल ही जाएगा। वो नीचे खोदते हुए 1st फ्लोर पे पहुंचते हैं, जहां उन्हें मिस्टर ऑसवाल्ट और उनकी ग्रैंड डॉटर लिया मिलते हैं। ऑसवाल्ट पहले उन्हें अपने घर में नहीं आने देना चाहते थे, क्योंकि वो सोच रहे थे कि वो सब उनका राशन लेने आए थे। उनके पास गन थी और वो उन्हें वापस जाने को कहते हैं, पर लिया उन्हें समझाती है कि वो अगर बेसमेंट से निकल गए तो उन्हें राशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऑसवाल्ट मान जाते हैं और वो सब मिलके फिर से खुदाई स्टार्ट करते हैं। तभी टिम को वहाँ पे लगे स्मोक डिटेक्टर से एक हिडन कैमरा मिलता है। मार्विन को लग रहा था कि उन्हें इस बिल्डिंग में फंसा दिया गया है और कुछ अमीरजादे उन्हें यहाँ कैमरे के जरिए देख के मजे ले रहे होंगे। वो स्मोक डिटेक्टर्स उस बिल्डिंग के ओनर फ्रेडमैन ने लगवाया था और वो ऑसवाल्ट के बगल वाले फ्लैट पे ही रहता था, इसीलिए वो दीवार तोड़ के फ्रेडमैन के फ्लैट में घुस जाते हैं, जहाँ पे फ्रेडमैन उन्हें मरा हुआ मिलता है और उसके दोनों हाथ कटे हुए थे। पर उस फ्लैट में उन्हें कोई दूसरा नहीं मिलता। वो फिर से अपनी खुदाई जारी रखते हैं और ग्राउंड फ्लोर पे रहने वाले नेबर एंटोन के फ्लैट पर पहुंचते हैं, जहां उन्हें एंटोन का दोस्त यूरी मिलता है, जिसका कहना था कि एंटोन के हार्ट में पेसमेकर लगा था और उस दीवार के पास जाते ही वो मर गया। यूरी उन्हें आगे बताता है कि बाहर जहर फैला हुआ है और ये दीवार हमें प्रोटेक्ट कर रही है, इसीलिए हमें बाहर नहीं जाना चाहिए। बाकी के सब नीचे खुदाई करने चले जाते हैं, पर लिया की नजर एंटोन के बनाए गए कुछ नोट्स पर पड़ती है। ये कुछ कोड्स थे, पर यूरी उसे अपनी बातों से वहाँ से हटा देता है
है। जब वो सब नीचे बंकर तक पहुँचते हैं तो उन्हें वहाँ पर दरवाजे के पीछे वही दीवार मिलती है। मार्विन उस दीवार को देख के अपना आपा खो देता है और उसे तोड़ने की कोशिश करता है। टिम उसे रोकता है पर वो शांत नहीं हो रहा था। ओसवाल्ड उसे अपने गन के जरिए शांत करते हैं पर मार्विन उनकी गन छीन के उस दीवार पर शूट कर देता है और गोलियां दुगनी तेजी से उनकी तरफ वापस आती हैं। बाकी सब नीचे झुक जाते हैं पर ओसवाल्ड नहीं झुक पाते और गोली लगने के वजह से उनकी मौत हो जाती है। लिया अपने ग्रैंडफादर के डेथ से दुखी थी और मार्विन अपनी बेवकूफी की वजह से शर्मिंदा था। इसके बाद वो सब डिसाइड करते हैं कि वो सब मिलके दोबारा से फ्रेडमैन के घर की तलाशी लेंगे। टिम, मार्विन और एना फ्रेडमैन के फ्लैट पर जाते हैं। वहीं ओलिविया, लिया और यूरी वहीं रुकते हैं। ओलिविया और लिया एंटोन की बनाए गए नोट्स को पढ़ रहे थे। उन दोनों को कुछ कोड्स मिलते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो दीवार खोलने की कोड्स हैं, पर यूरी उन पे हंसता है और कहता है कि वो जैसे ही इस दीवार को खोलेंगे वो जहरीली गैस या फिर रेडिएशन उन्हें मार देगी। वो नहीं चाहता था कि किसी को भी नुकसान पहुंचे। वहीं ऊपर फ्रेडमैन के फ्लैट पे उन्हें एक हिडन रूम मिलता है जहां फ्रेडमैन ने एक सीक्रेट रूम बनाया हुआ था जहां वो अपने किराएदारों के पर्सनल लाइफ में ताका झाकी करता था। उन सबके फ्लैट्स में कैमरे लगे थे और वो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। कुछ देर बाद एना उन तीनों को ऊपर बुलाने आती है पर लिया वहीं रुक के एंटोन के नोट्स देखना चाहती थी। एना ओलिविया और यूरी के साथ ऊपर चली जाती है। कैमरे में उन्हें पता चलता है कि ये दीवार कैसे अचानक से उनके बिल्डिंग के बाहर आ गई थी। उन्हें एंटोन के फ्लैट से कुछ फ्लैशलाइट जैसा दिखता है, जैसे कि कोई फोटो खींच रहा हो। उन्हें एक रोशनी भी दिखती है जिसका मतलब था कि एंटोन ने वो दरवाजा खोल लिया था। तभी हम यूरी को देखते हैं। वो चुपके से वहाँ से निकल जाता है और उसे ढूंढने के लिए मार्विन उसके पीछे जाता है। नीचे लिया को पता चल जाता है कि एंटोन की मौत गला दबाने के वजह से हुई थी। ऊपर उन सबको पता चलता है कि यूरी ने ही एंटोन को मारा है। वो सब नीचे भागते हैं। वहीं नीचे जब मार्विन पहुंचता है तो उसे लिया की लाश मिलती है और यूरी एंटोन के सारे नोट्स को जला रहा था। मार्विन और यूरी में थोड़ी हाथापाई होती है। बाद में वो सब आके यूरी को बेहोश करके एक जगह पर बांध देते हैं। आगे उन्हें एंटोन के नोट से कुछ कोड्स मिलते हैं। उन्हें ये भी पता चलता है कि एंटोन एप्सिलॉन नैनो डिफेंस के लिए काम करता था। ये कंपनी हाफन सिटी में थी। वो सब यूरी से इसके बारे में पूछते हैं। यूरी उन्हें बताता है कि कल रात हाफन सिटी के एप्सिलॉन नैनो डिफेंस कंपनी में ही आग लगी थी। ये कंपनी प्रोटोटाइप डिफेंस सिस्टम डेवलप करती थी। एंटोन को समझ आ गया था कि ये आग लगने के वजह से कोई मेल फंक्शन हुआ है, इसीलिए उसने ये दीवार खोली थी। पर यूरी को लग रहा था कि बाहर सच में खतरा है और इसीलिए उसने एंटोन को रोकने के लिए मार डाला। अब वो सब मिलके फिर से फ्रेडमैन के रिकॉर्डिंग्स को देखते हैं। उन्हें वहाँ से पता चलता है कि एंटोन ने अपने फोन में एक प्रोग्राम डिजाइन किया था जो कि उस वॉल के QR कोड को रीड कर सकता था। टिम उस प्रोग्राम को फिर से रिक्रिएट करता है। उस प्रोग्राम का यूज करके उन्हें अपने फोन में उन स्क्वायर ब्रिक्स को एक पैटर्न में प्रेस करना था एज अ बटन। हर एक बटन को प्रेस करने पर एक निश्चित संख्या में लाइट फ्लिकर होती थी। उनके बटन्स को दबाने पर वो वॉल गायब हो जाता है पर एक पोर्टल टाइप दरवाजा वहाँ पर आ गया था। एना उसके अंदर हाथ डालती है। पहले तो वो कुछ गर्म सा महसूस करती है पर कुछ देर बाद उसका हाथ वहाँ फंस गया था और वो दीवार भी दोबारा से वापस आने लगी थी। सब मिलके एना को खींच रहे थे पर एना की आधी बॉडी उस पार जा चुकी थी और दीवार के दोबारा आने से उसकी बॉडी 2 हिस्सों में बट गई थी। यहाँ हमें समझ आ जाता है कि कैसे फ्रेडमैन ने भी अपने रिकॉर्डिंग्स का यूज करके उस दीवार को खोला होगा और किस तरह उसके दोनों हाथ कटे होंगे। एना के डेथ के बाद यूरी उन पे हंस रहा था। मार्विन अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं रख पाता और उसे शूट करके मार डालता है और इसके बाद वो खुद को भी मार डालता है। अब वहाँ सिर्फ टिम और ओलिविया बचे थे। वो दोनों पहले अपने मिसकैरेज के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं। इसके बाद फिर से वो उस रिकॉर्डिंग को देख के उन बटन्स को प्रेस करने का सही ऑर्डर पता लगा लेते हैं। पर जब वो उस दीवार को खोलने जाते हैं तब यूरी, जो कि अभी भी जिंदा था, वो उन पर हमला कर देता है। उन सबकी हाथापाई में वो तीनों नीचे बंकर में गिर जाते हैं। टिम यूरी से लड़ रहा था और वो ओलिविया को दरवाजा खोलने को कहता है। ओलिविया कोड का यूज करके दरवाजा खोल लेती है। टिम ओलिविया को वहाँ से उसके बिना ही चले जाने को कहता है पर ओलिविया यूरी के सर पर मार के उसे बेहोश कर देती है और वो दोनों टनल से होते हुए बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकल के वो देखते हैं कि उनके बिल्डिंग जैसे ही बाकी के सारे बिल्डिंग्स ब्लैक ब्रिक की दीवार से कवर थे। वो एक कार में बैठ के वहाँ
से निकल जाते हैं और उस कार के रेडियो में उन्हें पता चलता है कि एप्सिलॉन नैनो डिफेंस में आग लगने के वजह से ये सिक्योरिटी सिस्टम एक मेल फंक्शन के वजह से एक्टिवेट हो गया था। बाहर कोई भी खतरा नहीं था। एंटोन सही था और यूरी गलत था। इसके बाद ओलिविया और टिम वहाँ से निकल जाते हैं। इस मूवी की कुछ खामियां हैं जो मैं यहाँ डिस्कस करूंगी, जैसे कि वहाँ के सारे बिल्डिंग्स ऑटोमेटिक सील्ड हो गए थे एक डिफेंस सिस्टम के वजह से, पर उनकी वाटर सप्लाई भी कट गई थी जिसके वजह से वो सब बिना पानी के वहाँ मर सकते थे। ऐसी डिफेंस सिस्टम कोई क्यों ही बनाएगा अपने लोगों को बचाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ यूरी जो सबको बचाना चाहता था बाहर फैले जहर से या फिर किसी रेडिएशन से, इसीलिए वो किसी को बाहर नहीं जाने देना चाहता था, पर वो सबको बचाने के चक्कर में एक एक करके मार रहा था। और अगर कोई बाहर जाना चाहता था तो उसे जाने देने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि वो दीवार थोड़ी देर बाद अपने आप वापस आ जाती थी। तो इसमें यूरी क्यों जबरदस्ती किसी को भी रोक रहा था, इसे समझना थोड़ा मुश्किल है। वहीं हमें ये भी बताया गया था कि उनके फोन्स में नेटवर्क नहीं था और ना ही वाईफाई चल रहा था, पर वो लोग क्यूआर कोड को बड़े ही आसानी से स्कैन कर रहे थे और लैपटॉप में प्रोग्राम्स रन कर रहे थे। बिना इंटरनेट के वो ये सब कैसे कर रहे थे ये भी समझ पाना मुश्किल है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो भूले बिना वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।